सिम इनको यूज़ कराएंगे छोटे चूज़ों को, तो फिर इंशाल्लाह ये बीमार नहीं होंगे। नंबर 5, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो चूज़ों के हवाले से है। चूज़े बीमार हो जाते हैं, चूज़े बैठ जाते हैं, चूज़ों की बिट सही नहीं होती, चूज़ों की आंखें सूज जाती हैं। इस तरह के बेशुमार मसाइल होते हैं जो आपके चूज़ों के साथ हो जाते हैं। तो फिर आप लोग पूछते हैं कि हमें इनका इलाज बताएं। 5 चीज़ें आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ 5 चीज़ें। अगर इन 5 बातों के ऊपर आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो चूज़े होंगे वो जवान भी होंगे, मुर्गे मुर्गियां भी बनेंगे और बड़े भी होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, फिर आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि मेरी वीडियो देखी, आधी उधर से देखी, आधी किसी और की देखी, सबको मिक्स किया और अपना काम चलाना शुरू कर दिया, तो फिर इस तरह आप कामयाब नहीं हो सकते। ये 5 बातों पे अगर आप अमल कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी होगी, आपके चूज़े बीमार नहीं होंगे, आपके चूज़े सेहतमंद तरीके से पलेंगे। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको चूज़े दिखाता हूँ। याद है मैंने आपको 10 दिन पहले चूज़े दिखाए थे और मैंने एक खुराक उनको शुरू करवाई थी और मैंने बताया था आपको 10 दिन बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। साथ आप रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा कि वो कितने बड़े हो गए हैं। पहले भी आपने देखे वो छोटे छोटे पिड्डू से थे, अब माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, 15 दिन के चूज़े हैं ये, ठीक है। जब मैंने पहले आपको दिखाए थे 5 दिन के थे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, 5 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा उन पे अमल कीजिएगा। वक्त ज़ाया आपका नहीं करते, वीडियो शुरू करते। तो मैंने आपको बताया था मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि आपने अपने चूज़ों का ख्याल किस तरह से रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, ब्रूडर की सफाई। आप जिस भी ब्रूडर में अपने चूज़ों को रखते हैं, बड़ा करने के लिए पालते हैं, तो वो आपने साफ़ करना है। साफ़ करने का जो आसान तरीका है वो सिंपल ये है कि इसमें हल्की सी तूड़ी बिछा दें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अभी देख लें गर्मी है, हमने ये बल्ब भी जलाए हुए हैं अंदर और टेम्परेचर का भी ख्याल रखा हुआ है। और आपने जो तूड़ी है ना ये बिछा देनी है। हर 2 दिन के बाद आपने पुरानी तूड़ी उठा देनी है और नई तूड़ी जो है वो बिछा देनी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपके चूज़े होंगे वो सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। नंबर 2, आपने जो इनको खाने पीने की अशिया डालनी है ना चूज़ों को, वो जब आपके चूज़े 6 से 7 दिन के हो जाएं, यानी 10 दिन के भी हो जाएं, तो आपने एक टाइम बना लेना है। आपने सुबह डालना है इनको खाने के लिए और शाम को डालना है। जितनी देर में ये खा लें, बाकी का जो भी हो वो आप उठा लें, वो पड़ा ना रहने दें। अगर आप पड़ा रहने देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके चूज़े होंगे फिर वो जरासीम वाला खाना खाएंगे जिससे वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह इनको डालें और इनको शाम को डालें। और ये जैसे आप मैंने बीच में डंडा लगाया हुआ ना, ब्रूडर के अंदर इस तरह का डंडा भी लगा दें। फिर क्या होता है कि जो चूज़े होते हैं ना ये जंपिंग करते हैं और बैठते हैं, इनके पाँव वगैरह भी मजबूत होते हैं। नंबर 3 पे ना आपने इनकी दवा का इंतज़ाम करना है। अब दवा का इंतज़ाम क्या होगा कि आपने इनको हर महीने में 3 दिन, आपने इनको हर महीने में सिर्फ 3 दिन जो है वो आपने एनरोसिम का सिरप मिलता है बाज़ार से, ठीक है। आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 सीसी एनरोसिम डालें और इनको डाल दें। आप 2 से 3 घंटे इनको एनरोसिम का सिरप पीने दें, उसके बाद वो पानी उठा दें और सादा पानी भर दें। ये काम आपने 3 दिन करना है और नया पानी बनाना है एनरोसिम वाला रोज़ाना, ठीक हो गया। नंबर 4, आपने वक्त पर इनकी दुआ का इंतज़ाम करना है। यानी आपने इन पे नज़र रखनी है कि आपका कोई चूज़ा जो है वो ढीला तो नहीं है। अगर तो आपको लगे कि आपका कोई चूज़ा ढीला हो रहा है, ठीक है, सुस्त हो रहा है, तो आपने उसको निकाल के बगौर देखना है। अगर तो उसको कोई इस तरह का मसला हो कि आपको लगे कि ये सीवियर बीमार है, यानी उसकी आंखें सूज जाती हैं, तो आप उसकी आंखों में बेटनीसोल के ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अगर आप उसको देखें कि ये इसको पेचिश लगे हुए हैं तो आप उसको फ्लैजल का सिरप दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 1-2 ड्रॉप उसके मुंह में आप डाल सकते हैं। स्पेसिफ़िक जो चूज़ा होता है उसको बाकी चूज़ों से अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर ही रखें। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जो बीमारी इसको लग गई है ये कोई जरासीम वाली ऐसी बीमारी है जो दूसरों को लग सकती है, तो फिर उस चूज़े को अलहदा कर दें, बाकियों के साथ फिर उस चूज़े को ना रखें। तो फिर जो आपके बाकी चूज़े होंगे वो भी महफूज रहेंगे और ये जो आपका चूज़ा होगा ये भी महफूज रहेगा जब आप इसको अलहदा कर देंगे।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आपके जो चूज़े हैं वो उनमें से कौन सा ढीला है। और अगर किसी को कोई बीमारी आपको नज़र आ रही है स्पेसिफ़िक, जैसे पेचिश लगते हैं, तो फिर आप उसको फ्लैजल दे सकते हैं। आँखों में अगर देखें रेशा है तो फिर आप उसको बेटनीसोल के ड्रॉप्स उसकी आँखों में डाल सकते हैं, मतलब सूजी आँखें महसूस हों। और अगर आप साथ लगे कि इसको कोई पेट का, गले का इन्फेक्शन भी साथ है, तो फिर आप उसको अलहदा से एनोसिम यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने में 3 दिन अगर आप एनोसिम इनको यूज़ कराएंगे छोटे चूज़ों को, तो फिर इंशाल्लाह ये बीमार नहीं होंगे। नंबर 5 नंबर पे जो चीज़ है ना, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। जब आपके चूज़े 20 से 30 दिन के दरमियान हो ना, तो आपने इनको NDIB की वैक्सीन कर देनी है। NDIB की वाटर वैक्सीन ये बाज़ार से आपको मिलेगी, ये वेटरनरी स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो NDIB की वैक्सीन आप 20 दिन से लेके 1 महीने के चूज़ों तक कर सकते हैं। IB की जो वैक्सीन होती है, अगर तो आपने वो की हुई है जब ये 7 दिन के थे या 10 दिन के थे, तो फिर इनको 20 दिन से लेकर 30 दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब ये 2 महीने के हो जाएं तब NDIB की वैक्सीन कर सकते हैं। और अगर आपने वो 7 दिन वाली वैक्सीन नहीं की हुई, तो फिर आप 20वें से लेकर 30वें दिन तक इनको NDIB की वैक्सीन कर सकते हैं। और 5वें पॉइंट में ही मैं शामिल कर लेता हूँ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका होता है टेम्परेचर। इनके टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ब्रूडर में मेंटेन टेम्परेचर रखना है। अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता कितनी उम्र के कितने चूज़ों का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये मैं लिस्ट दे देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर इसको देख सकते हैं बगौर कि कितने दिनों के चूज़ों के लिए कितना टेम्परेचर ज़रूरी होता है। तो इनको मेंटेन एक टेम्परेचर जब देंगे आप, तो इंशाल्लाह आपके चूज़े जो होंगे वो चुस्त चौकन्द रहेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ये 2 महीने के हो जाते हैं ना चूज़े, फिर ये मौसम का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। 2 माह से छोटे जो चूज़े होते हैं, इनको ज़रा सर्दी गर्मी से बचाना होता है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके चूज़े ना बीमार होंगे, ना उनको कोई बीमारी लगेगी, और वो अच्छे तरीके से पलेंगे। उम्मीद करूँगा ये नेक मकसद के लिए वीडियो आपके साथ शेयर की है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पैगाम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।